माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ और सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बीकॉम सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट हार्ड हो चुकी है। कोस्ट अकाउंटिंग में देखिए आपके कितने सारे प्रैक्टिकल है, ठीक है। और दूसरा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको बहुत हार्ड बनने वाली है इस बार, क्योंकि इस बार क्या कर दिया है, ऐसे चैप्टर जो हर साल जिससे प्रैक्टिकल आता था वो उन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को एक यूनिट में जोड़ दिया और बाकी का क्या कर दिया, बाकी को अलग अलग कर दिया। तो इससे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हार्ड हो गया है। तो इसलिए आपको यूट्यूब पर आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने फाइंड किया है, ठीक है। इसमें से मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन में आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि कौन कौन से आने वाले हैं। तो प्लीज उनको जरूर करके जाना, क्योंकि इसमें पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बैक लग जाती है तो फिर अगले साल आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा। तो प्लीज आप पहले ही एक बार में क्लियर कर लो, जिससे क्या हो, आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, ठीक है। अब तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस बताइए, इसकी क्या क्या स्कोप्स हैं। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज में लेते हो तो इसका स्कोप कौन कौन से फील्ड में है आपको ये बताना है और इसके फंक्शन बताने हैं फाइनेंशियल मैनेजर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा ही। और आपको मैं बता दूं कि इसमें से यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपका जो प्रैक्टिकल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा रेशियो चैप्टर से। इलस्ट्रेशन करके जाना, और इलस्ट्रेशन में कौन से करने हैं, जो आपके बैलेंस शीट हो, जहां आपको लास्ट में से बोल दिया ना कि आपको प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ठीक है। आपको रेशियो भी फाइंड करने के लिए बोल दिए और आपको ऐसे भी बोल दे कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। तो ठीक है, तो रेशियो अगर मेरी मानो तो आप रेशियो करके मत जाना, क्योंकि ये इतना लेंथी चैप्टर है कि आपको कम से कम 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या करके जाना है, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको थ्योरी के बेसिस पे जाना है। अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो आप रेशियो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बट जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है तो मैं उन्हें यही बोलूंगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला वाला चैप्टर जिसमें इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स पूछते हैं, फंक्शंस पूछते हैं, वो वाला आपको घोट के पी के जाना है, क्योंकि आपको वहां ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा बच्चों। क्योंकि इस बार क्या हो गया है, ये रेशियो वाला चैप्टर पहले दूसरी यूनिट में आता था, पर इस बार क्या हो गया, यूनिट नंबर फर्स्ट में ऐड कर दिया गया है। तो इसमें आपको यही सबसे अच्छा बेस्ट होगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। अब यूनिट नंबर सेकंड की बात करिए तो यूनिट नंबर सेकंड में आपके इतने सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ गए कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा प्रैक्टिकल चैप्टर करके जाए और कौन सा छोड़ के जाए, क्योंकि इसमें थ्योरी वाला चैप्टर कौन सा है, ओनली एक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला, ठीक है। अभी यहाँ कौन सा बच्चा फंस गया, यहाँ वो बच्चा फंस गया है जो थ्योरी करके जाना चाहता है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल करने वाला स्टूडेंट तो वो रेशियो भी करके चला जाएगा, ठीक है, रेशियो भी करके चला जाएगा। बट यूनिट नंबर सेकंड इतनी लेंथी हो गई है कि आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास टाइम है तो ही आपको यूनिट नंबर सेकंड करनी चाहिए, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। बट यूनिट नंबर सेकंड में से मैं आपको प्रैक्टिकल बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चन से आपका प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा तो एक तो वर्किंग कैपिटल से पूछा जाएगा या मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री से पूछा जाएगा। तो देखो, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, आपके कोस्टिंग में भी आती है। कोस्ट अकाउंटिंग में आपका चैप्टर नंबर आई थिंक सेकंड जिसे अपन मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाला चैप्टर दोनों सेम है। अगर आपने वहां वो चैप्टर कर लिया है और यहाँ आपका ये ऑटोमेटिकली ये चैप्टर हो जाएगा, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल आपको वर्किंग कैपिटल और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री वाला करके ही जाना है, ठीक है। और थ्योरी मैंने आपको बता दिया कि वर्किंग कैपिटल से ये वाली थ्योरी करके जाना और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ये वाले करके जाना है। बुक आपको मैं बता दूं, MR अग्रवाल RBD पब्लिकेशन। कौन सी? MR अग्रवाल RBD पब्लिकेशन, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके अलावा और भी चैप्टर्स है, कौन सा है, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी प्रैक्टिकल है, छोड़ जाओ इसे, इतना टेंशन मत लो। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स प्रैक्टिकल, छोड़ जाओ इसे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थ्योरी है, इसे थोड़ा कर लेना आप, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रैक्टिकल है, छोड़ जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको ये दोनों चैप्टर से ही पूछेगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। कोई नहीं बताएगा ये आपको, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री से आपको क्वेश्चन पूछता है हर साल, ठीक है। ये वाला क्या है, कॉस्टिंग में भी आता है, तो ये स्किप हो सकता है, पर वर्किंग कैपिटल वाला पिछली बार आ चुका है तो इस बार भी आने के चांसेस है। तो वर्किंग कैपिटल को घोट के पीछे हो कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसके टाइप्स, मेथड्स, और ये जो प्रैक्टिकल बता रही हूँ ना मैं, जिसमें आपको ऑपरेटिंग साइकिल वाला पूछेगा और आपको फोरकास्टिंग वाला पूछेगा, ठीक है। तो ये वाले प्रैक्टिकल को प्लीज, अगर आप वर्किंग कैपिटल करके जा रहे हो प्रैक्टिकल, तो ये का जरूर करके जाना। अब थ्योरी वाले बच्चों के लिए आप बोलोगे कि मैम अब हम क्या करें, ठीक है। ये तो होगा आपके प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब थ्योरी वाले बच्चों को मैं ये बोलूंगी कि वर्किंग कैपिटल वाला ये वाला क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है ये करके जाओ, ठीक है, ये करके जाओ।
बट लास्ट में करके जाना है, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और दूसरा मैं ऐसे बोलूंगी कि वर्किंग कैपिटल और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री दोनों चैप्टर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करके जाओ, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, आप अटकोगे नहीं। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इजीली बता दिया कि ये जरूर आएंगे ही आएंगे। अब यूनिट नंबर 3 की बात चलते हैं, तो यूनिट नंबर 3 में वापस से प्रैक्टिकल है, ठीक है, वापस से क्या है, प्रैक्टिकल है। पर मैं बोलूंगी कि प्रैक्टिकल आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला प्रैक्टिकल है और कैपिटल स्ट्रक्चर वाला भी प्रैक्टिकल है, दोनों ही प्रैक्टिकल है। तो इसमें थ्योरी क्या करके जाए मैम, तो थ्योरी इसमें ये बनती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज होती है वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो थ्योरी वाले स्टूडेंट क्या करना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है और इनकी थ्योरीज करके जानी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। और प्रैक्टिकल आप अपने बेसिस पे करके जाइए, क्योंकि इसमें ना इससे भी पूछ सकता है और इससे भी पूछ सकता है, क्योंकि इसका मैं कंफर्म नहीं बता सकती, ठीक है। तो आपको दोनों से करके जाना है। अब यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, कैपिटल बजटिंग और डिविडेंड पॉलिसी। ये फिर से अगेन वापस क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए इस वक्त बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि ये कैपिटल बजटिंग से भी क्वेश्चन पूछता है, डिविडेंड पॉलिसी से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अब एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किससे क्वेश्चन पूछेगा। बट मैं आपको बता देती हूँ, कैपिटल बजटिंग करके जाइए प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई एक चैप्टर कर जाती हो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो ऑटोमेटिकली आपका कुछ क्लियर है। तो अब मैं लास्ट में यही बताऊंगी कि आपको इनमें से सबसे पहले कौन सा करना चाहिए, सेकंड पे कौन सा करना चाहिए, थर्ड पे और फोर्थ पे कौन सा करके जाना चाहिए, जिससे आप पास हो जाओ इसमें। तो क्योंकि इसमें मैं पास होने की गारंटी दे सकती हूँ, बट अच्छे मार्क्स 60 अबाव तो आ सकते हैं, बट 80 अबाव नहीं आ सकते इसमें, ठीक है। तो इसमें आप स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन ये मस्ट है, आप चाहो ना चाहो आपको ये करके जाना ही पड़ेगा, वरना आप पास नहीं होगे, ठीक है। अगर थ्योरी करके जाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोई भी हो, किसी भी टाइप के आप स्टूडेंट हो, प्लीज ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाओ। दूसरा आप मैं आपको बोलूंगी यूनिट नंबर 2 में वर्किंग कैपिटल कीजिए, जो मैं थ्योरी बताई है मैंने, ये वाले करके जाओ और ये इलस्ट्रेशन करके जाओ, प्लीज ये इलस्ट्रेशन करके जाओ और ये थ्योरी करके जाओ, आपको आप इजिली पास हो जाओगे, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 की बात की जाए, तो यूनिट नंबर 3 में कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से आप करके जाइए। आप थ्योरीज के चाहिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक भी चैप्टर आप अच्छे से घोट के पी जाओ, आपको क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले में से आप थ्योरी से अच्छे से करके जाओ और प्रैक्टिकल आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करके जाओ। अब यूनिट नंबर 4 की बात की जाए, तो कैपिटल बजटिंग से तो आपका प्रैक्टिकल पूछा जाएगा और थ्योरी आपको डिविडेंड पॉलिसी से पूछ लिया जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं पूरा श्योर नहीं हूं, बट आपकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में आपको बता सकती हूँ कि यूनिट नंबर 1 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यूनिट नंबर 2 से वर्किंग कैपिटल और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री से एक प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। और यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में से आपको इन दोनों में से कोई एक चैप्टर ऐसा उठाना है जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको करना है, जिससे आप इजिली कर लोगे, ठीक है। ठीक है, आपको फिर भी कोई भी डाउट है, फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कॉमर्स विथ मी, टेलीग्राम है आपका कॉमर्स विथ मी। अगर आपको कुछ भी नहीं है, आपके पास यूट्यूब है, तो यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन तो है आपके, उस पर कमेंट लिखिए, मैं आप सबका रिप्लाई करती हूँ। कोई भी सपोर्ट चाहिए क्वेश्चन के लिए, पेपर के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट दिखाइए। मैं भी आपको लिए अच्छी इंटरेस्टिंग ऐसी ही वीडियोज लाऊंगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।